हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक है वो है मैथ्स के ऊपर है। मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो हर टाइप के एग्जाम में आता है और हाल ही में यदि मैं बात करूँ तो डीएड का परीक्षा होने वाला है, उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन जो है होते हैं, है ना। यदि आप मैथ्स समझना चाहते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो ये जो वीडियो है ये आपके काम का है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब क्या है? संख्या प्रणाली। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथ्स का और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ बताऊंगा सबसे पहला चीज़ तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड समझाऊंगा आपको, है ना। भले ही आप उस चीज़ को जानते हो या नहीं जानते हो, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों को जब आप देखिए मैथ्स में होता ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि मैं इसको जानता हूँ इसलिए नहीं पढ़ता हूँ या उसको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो होता ये है एग्जाम में वो आप भूल जाएंगे, वहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो जब भी आप मैथ्स पढ़ें एग्जाम से पहले, है ना, एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए। हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते जाइए, चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक बार रिविजन करना जरूरी होता है। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसका सबसे पहले हम नंबर समझ लेते हैं। नंबर कितने टाइप का होता है और इसके क्वेश्चन किस तरह से बनेगा ये पूरा हम लोग समझेंगे। तो यदि नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो नंबर पहचाने कैसे, है ना। तो पहला जो समझते हैं वो क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। यदि आपसे मैं ये पूछ दूं, है ना, कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो 1, है ना। और प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो इन्फिनिटी, है ना। आपको ये पता है कि प्राकृत संख्या में क्या आता है, तो उसका जो मैथ्स में जो वर्डिंग होता है, मैथ्स के जो भाषा होता है उसको आप समझ पाएंगे। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि 60 से 70 के बीच, है ना, 60 से 70 के बीच ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या है या कितने प्राकृत संख्या है जो सम है ना, तो वो समझ में आता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या स्टार्टिंग कितना से होता है? 1 से, और ये कितना तक जाएगा? अनंत तक, क्योंकि आगे बढ़ते जाएगा। उनके बीच डिफरेंस कितने का होता है? 1 का। ठीक है, प्राकृत संख्या के बाद अगला जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या, है ना। गणित की भाषा आपको समझना पड़ेगा। पूर्ण संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0 से 1 2 3 4 5, ये भी कितना तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस अंतर क्या है? 0 का। पूर्ण संख्या कितने से स्टार्ट होता है? 0 से। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या, पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या मिलके प्राकृत संख्या से ही बना हुआ रहता है, बस अंतर ये रहता है कि इसमें जो है धनात्मक संख्या, धनात्मक भी शामिल होता है, ऋणात्मक भी शामिल होता है, और क्या होता है? शून्य। ठीक है, ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्या बनाते हैं। ठीक है, अगला है आपका परिमेय संख्या। एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, पूरा आप समझ लीजिए, है ना। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, इसका मतलब यह है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब p/q के मतलब ये क्या है? ये अंश है और ये क्या है? हर है। हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसका एक हर होगा तो वो एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा।
ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर 5 लिखा हूँ तो क्या 5 एक परिमेय संख्या है? ऑफ कोर्स है, निश्चित रूप से है, क्योंकि इसका हर कितना है? 1 है, 0 नहीं है ना। इसका हर जो है कितना है? 1 है, 0 नहीं है। 7 बटे 3 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश और हर दोनों है, इसका हर जो है 0 नहीं है। तो जब p बटे q के रूप में हो कोई भी संख्या तो वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये भी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? है ना, अपरिमेय संख्या जो कर्णी के रूप में होता है ना, इस टाइप का जो संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये जो टाइप है आपको ध्यान रखना है, इसको परिमेय कहेंगे, पूर्णांक किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, इसके आगे और चलते हैं। जो आपको जानना है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं, यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, एक बार ठीक से समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, है ना। पहला है यहाँ पर, मतलब अगला है यहाँ पर सम संख्या, सब लोग जानते हो, है ना। सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह है, ये क्या कहलाता है? सम संख्या। जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 0 आता है ना। जिसे 2 से भाग दें तो शेषफल क्या आता है? 0 आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 एकम 2, शेषफल क्या आएगा? 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जिसको हम 2 से भाग दें तो शेषफल क्या आता है? 0 आता है। और उनके बीच डिफरेंस कितने का रहता है? अंतर कितने का होता है? तो 2 का अंतर होता है। 4 और 2 के बीच अंतर 2 का, 8 और 6 के बीच अंतर कितने का? 2 का, 10 और 8 के बीच अंतर कितने का होता है? 2 का। तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अगला समझते हैं यहाँ पर विषम संख्या, है ना। तो विषम संख्या कितने से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जिसे यदि आप 2 से भाग देंगे तो जनरली शेषफल बच जाता है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और भी इधर आगे बढ़ते जाएगा, ये सब क्या कहलाता है? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत तक जाएगा वो। ठीक है, इसमें भी डिफरेंस कितने का होता है? 2 का होता है। क्लियर है। अब अगला जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? ये कई बार एग्जाम में आया है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अभाज्य संख्या, जैसे नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य मतलब जो किसी संख्या से भाग ना जाए, अपने अलावा किसी से भी भाग ना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, यहाँ पर ले लीजिए आप 2 किससे भाग जाएगा? 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो जा ही नहीं सकता आगे, है ना। 2 भाग जाएगा केवल और केवल किससे भाग जाएगा? 2 से, है ना। उसी संख्या से ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब मान लो 2 के बाद कितना ले लो? 3 किससे भाग जाएगा? केवल और केवल किससे भाग जाएगा? 3 से, है ना। केवल और केवल किससे भाग जाएगा? 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 के बाद 4 क्या अभाज्य संख्या हो सकता है क्या? 4 अभाज्य संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो किससे भाग चला जाएगा? 2 से। 2 दूना 4, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 5 किससे जाएगा? 1 मिनट, 4 तो 2 से चला गया, इसलिए ये जो है क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब यदि हम 5 का बात करें तो 5 किससे जाएगा? ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, केवल और केवल किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो 5 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, तो 2 और 3 से चला जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब एक भाज्य संख्या है। 7 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। 7 के बाद 8, 2 चौके 8 हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। 8 के बाद ले लो आप 9, 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, इसलिए नहीं होगा। 10, 2 पंचे 10,
11, एक क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा 12, ये नहीं होगा 13, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 3 पचे 15, ये भी नहीं होगा 16, 2 अठे 16, फिर क्या है यहाँ पर 17 है ना, 17 हो जाएगा। तो 17 भी किसी संख्या से भाग दी जाएगी, केवल और केवल किससे जाएगा 17 से जाएगा। 18, 18 2 9 18, 3 6 18, इसमें नहीं। फिर आ जाओ 19, 19 किसी से नहीं जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा। 20 2 से जाएगा है ना, 2 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। 21 3 सत्ते 21 नहीं जाएगा, 2 से ही चला जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा 23। फिर आ जाए 24, ये 2 से जाएगा। 25 5 पचे 25 हो जाएगा। 26 2 से चला जाएगा। 27 3 नवा 27। 28 ये 2 से चला जाएगा। फिर 29 नहीं जाएगा किसी से, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 30 चला जाएगा। 31 किसी से नहीं जाएगा। 32 2 से चला जाएगा। 35 ये जाएगा आपका किससे, 3 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा। 32 2 से चला जाएगा। 33 नहीं, यहाँ 34 लिखना था मेरे को, तो 34 2 से भी चला जाएगा और भी जाएगा किसी किसी से, है ना। 35 भी 5 से चला जाएगा। 36 भी 2 से चला जाएगा। 37 किसके पारे में आता है, 37 नहीं आता किसी में, केवल 37 जो है केवल और केवल किससे जाएगा, 37 से जाएगा। इसी तरह हम बात करें 38 है ना, 2 से चला जाएगा। 39 13 किया 39 होता है ना, 13 किया 39, तो ये भी 13 से चला जा रहा है, इसमें नहीं होगा। 40 2 से चला जाएगा। 41 क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 42 2 से चला जाएगा। 43 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 44 45 46, फिर क्या है यहाँ पर 47 है ना। 47 फिर 48 49 49 होता है, और फिर 50। अब हमने 50 तक अभाज्य संख्या लिखा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे है ना। आगे भी आपको और 100 तक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा संख्या जो है अभाज्य संख्या होता है। यदि 100 तक आपको पता नहीं होगा तो फिर आप जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप नहीं बना पाएंगे, है ना। बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 2 केवल 2 से ही भाग जाएगा। 3 केवल 3 से ही जाएगा। 5 केवल 5 से जाएगा। 7 से जाएगा। 11 13 है ना, फिर 17 19 यहाँ पर आ जाओ। 23 के बाद फिर यहाँ पर आ जाओ। 29 31 37 41 45 47 है ना। 50 तक में कितने अभाज्य संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। और आपको निकालना है 50 के बाद आपको निकालना है कम से कम 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या है, आया समझ में, ऐसी संख्या जो केवल अपने से ही भाग जाए, किसी और से नहीं जा सकता है ना। जैसे 37 केवल 37 के ही टेबल में आएगा, 37 के ही पहाड़ा में आएगा और किसी के भी नहीं, ये केवल और केवल 37 से ही भाग जाएगा, ठीक है, और किसी से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर भाज्य और अभाज्य दोनों चीज हो गया ना। भाज्य मतलब जो किसी भी संख्या से भाग चला गया, जैसे 4 2 से जा रहा है, जैसे 6 2 से जा रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना। अगला जो समझते हैं वो समझते हैं किसी भी संख्या का स्थानीय मान। बीएड और बीएड के परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको याद रखना है। स्थानीय मान और
दूसरा चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, जातीय मान, है ना। जातीय मान कोई सा भी नंबर ले लो, है ना, कोई सा भी नंबर ले लो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किसी भी संख्या को किस तरीके से पढ़ते हैं, है ना, और इसका स्थानीय मान और जातीय मान। पहले तो आप लोगों को पता होगा, है ना, पहले भी पढ़े होंगे, तो एक बार लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो हम जो है हमेशा दाईं ओर से पढ़ते हैं, याद रखना है आपको, आपके दाईं ओर से पढ़ते हैं किसी भी संख्या को, है ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इकाई, ठीक है, और उसके ठीक दूसरे वाले नंबर को हम कौन सा स्थान बोलते हैं, दहाई, और जो तीसरा स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, सैकड़ा। उसके बाद अगला जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, हजार। और यदि मैं इसको बढ़ाते जाऊं तो अगला जो होता है उसको हम क्या करते हैं, 10,000। और मान लीजिए और भी आगे रहता है ना, 9 कर लेता हूँ, तो 10,000 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाख, है ना। और फिर आगे है तो ये क्या है, 10 लाख, है ना। लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद फिर 5, फिर 6 और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर करोड़, कम से कम करोड़ तक को आपको पता होना चाहिए, और फिर यहाँ पर 10 करोड़, ठीक है। तो कैसे पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ मतलब 65 करोड़ 69 लाख 73,875, है ना। कोई समझ संख्या, चलो जानते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये चीज पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसका मैथ्स बिल्कुल जो है कमजोर है, कम से कम उसको पता होना चाहिए। हो सकता है कई लोग पढ़ ही नहीं पाते होंगे नंबर को, तो उसको पता होना चाहिए, है ना। मैं उसे बता रहा हूँ, आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप समझिए, ठीक है। कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर लिखो, कम से कम आपको पढ़ने आना चाहिए, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख हुआ है ना, जहाँ लाख हुआ है यहाँ से बांट दीजिए, है ना। ये दो नंबर में यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगा ये, है ना। तो 9,87,552, ठीक है। जहां पर 10, जैसे यहाँ लाख आया और आएगा तो 10 लाख, तो दो, जहां पर भी 10 आएगा मतलब 2 अंकों को लेना है, उसमें 2 नंबर को देना है। जैसे यहाँ ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ से ये अलग हो जाए, है ना, 10,000। फिर लाख, 10 लाख, ये, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 78,000 हो जाएगा। लाख, 10 लाख, तो 58,78,632। तो इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय मान की, इसकी बात करूं मैं, स्थानीय मान की बात करता हूं मैं। स्थानीय मान, तो किसी भी संख्या की स्थानीय मान तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जो संख्या प्रणाली यूज करते हैं उसको हम कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली, है ना। दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। और जो दशमलव संख्या प्रणाली है इसमें टोटल 10 नंबर होता है, इसीलिए इसको दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से ही संख्याएं बनती हैं, है ना। इसको मूल संख्या बोल सकते हैं, और इसी से ही मिलकर पूरी संख्या बनती है, इसलिए इसको दशमलव संख्या प्रणाली बोलते हैं। अब स्थानीय मान जब आप निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 3, 2, 8 है और यहाँ पर 5 है, हमेशा दाईं ओर से आपको करना है। तो ये जो इकाई है, इकाई वाले संख्या को, क्योंकि इसमें टोटल कितने अंक होते हैं, 10, तो जो इकाई होता है उसको 10 का घात 0 से आपको गुणा करना है स्थानीय मान निकालने के लिए। मतलब 5 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का इकाई में जो संख्या होगा उसका स्थानीय मान वही होता है ना। कैसे, क्योंकि 5 को मैं 10 का घात 0 से करूंगा, क्योंकि 10 का घात 0 का मान जो है हमेशा 1 होता है, तो 5 × 5। तो कोई भी संख्या जो इकाई में होगा उसका स्थानीय मान वही होगा, यहां से समझ लीजिए, ठीक है। अब 8 का यदि मेरे को स्थानीय मान निकालना है, 8 का, तो इकाई के लिए 10 का घात 0 से गुणा करना है, और
दहाई के लिए 10 का घात 1 से गुणा करना है, तो इसका 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 80। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसी तरह घात बढ़ते जाएगा, इसको 10 का घात 1 से किए, इसका नहीं 10 का घात 0 से किए, इसका 10 का घात 1 से किए, तो इसका कितना हो जाएगा 10 का घात 2 से करूंगा। 10 का घात 2 मतलब 10 दहा मतलब 2 बार 10 मतलब 100, तो 2 को 100 से गुणा करूंगा तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 100। और इसको कितना से करूंगा 3 को 10 का घात कितना से करना पड़ेगा 3 से, घात इसको 10 का घात 0, इसको 10 का घात 1, इसको 10 का घात 2, इसको 10 का घात 3। 10 का घात 3 मतलब 100 के साथ कितना 0 3, मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3000। तो सिंपल सा है ना, कोई सा भी संख्या दे दे तो आप आसानी के साथ स्थानीय मान निकाल लेंगे। जैसे मैं एक यहाँ पर संख्या लिख रहा हूँ, ठीक, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, घात देखो सबसे पहले 0 हो जाएगा, 10 का घात 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, मतलब 8 गुणा 10 का घात 4, मतलब 8 के साथ 0 कितने लग जाएंगे 4 0 लग जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 80,000। तो 8 के स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, आया समझ में? बस आपको याद रखना है इसको कितने की घात से गुणा करना है 0 से, इसका 10 का घात 1 से, 10 का घात 2, 10 का घात 3, 10 का घात 4, और ये कितना करना पड़ेगा 10 का घात 5, मतलब 9 के साथ कितना 0 लगाओगे 9 लिखना है, और बाकी के लिए 0 ये भी कर सकते हो, तो वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे और एक देख लो, वो समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो, 2 के उधर दाईं ओर कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 2। ठीक, 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद इधर एक संख्या है इसलिए 1 0। 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद दाईं ओर कितनी संख्या है 2 0, इसलिए 2 0 लगा दो। 4 के बाद कितना संख्या है 3 है ना, 3 के बाद 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दिए। 6 वाले के लिए 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये इसका स्थानीय मान हो गया। क्लियर है, बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो बेसिक चीजें वो तो मैं बताया एक्चुअली में वही है। 2 को आप 10 का घात 0 से करोगे, 10 का घात 1, 10 का घात 2 3 ऐसे, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से सबको स्थानीय मान आता है, नहीं आता है तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान वही होता है ना, जो दिया है 2 का जातीय मान 2, 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 3 का जातीय मान 3 और 6 का जातीय मान 6। इस तरीके से होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको देखो, है ना। आपसे सिंपल से ये पूछ सकता है कि, है ना, क्या पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है, जैसे मान लो लिखा नहीं रहे हैं, है ना, तो मान लो 8 3 5 7 2 है ना, में 3 के स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान व 7 के जातीय मान का अंतर बताइए। जातीय मान का अंतर बताइए, ऐसे एक प्रश्न बन के देख लो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद जो संख्या है उतना 0 लगा दो, 3 संख्या है इसलिए 3 0 लगा दिए। अब 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा, तो यहाँ पर आप 7 लिख लीजिए। उसका क्या पूछ रहा है, ये अंतर बताइए बोल रहा है, तो इसमें 7 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा 3 9 9 इतना बच जाएगा, मतलब इसका स्थानीय मान ये अंतर कितना आएगा 2993। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है
3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ रहा है, हो सकता है वो आपसे गुणा भी पूछ ले, हो सकता है वो आपसे भाग भी पूछ ले, हो सकता है वो आपसे योग भी पूछ ले, कोई भी कुछ पूछा जा सकता है। यदि आपको पता है कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं तो प्रश्न बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आज पूरा बेसिक मैं आपको समझाया। अब जो है इस संख्या प्रणाली में जितने टाइप का प्रश्न बनते हैं, है ना, उसी के हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होता है? 1 से। पूर्ण संख्या 0 से। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक 0। परिमेय संख्या p/q के रूप में। सम संख्या, विषम संख्या, कहीं पर भी वर्डिंग आया कि सम संख्या है इतना, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं इसका आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।